हेलो डियर प्यारे प्यारे बच्चों, दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी, आपका लौका भाई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सवाल पूछते हैं कि सर, हम लोगों ने जो स्टडी है, ये पढ़ाई हम लोगों ने नाइट टाइम में करनी चाहिए या फिर हम लोगों ने इसको अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए। अब देखो, मैं एज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था या आज भी अगर मैं कुछ पढ़ता हूं तो भाई मेरे को भी खुद को नाइट में पढ़ाई करना, पढ़ना बहुत पसंद है। अर्ली मॉर्निंग का थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वी आर नॉट यूज टू इट। हाँ, रात में हमको ऐसा लगता है कि हम कंफर्टेबल है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई आसपास नहीं है, कोई परेशान नहीं करेगा, हम हमारे मर्जी के मालिक है। और रात में टाइम कहाँ जाता है वो पता ही नहीं चलता। बट इसका प्रॉब्लम यह है कि रात में पढ़ाई हमको हो रही है, लगता है 3-4 घंटे, बट इफेक्टिव स्टडी एक्चुअली 1 घंटे की होती है। मैं आपको एक आइडिया, एक एग्जाम्पल के रूप से समझाता हूँ। हमारा ब्रेन ना स्पॉन्ज की तरह होता है, और स्पॉन्ज को अगर आप पानी में डालोगे तो पानी को सोक करेगा। कब करेगा? जब स्पॉन्ज ड्राई होगा तब। अगर स्पंज ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है, इट इज ऑलरेडी वेट, उसको पानी में रखोगे तो ज्यादा पानी सक नहीं कर पाएगा वो जगह से। हमारा ब्रेन भी वैसा होता है, दिन भर हम मल्टीपल चीजों के अंदर एंगेज होते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, घूमते हैं फिरते, कॉलेज, कोचिंग, सब कुछ। रात में जब सब सोने वाले होते हैं तब हम पढ़ने बैठते हैं, तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड होता है बहुत सारी चीजों से। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि हमको सब समझ में आ रहा है, बट जब हम पेपर लिखने बैठते हैं ना, लिखने बैठते हैं ना बच्चे, तब हमको रियलाइज होता है कि यार वो पॉइंट याद क्यों नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था, मेरे को ध्यान तो है। अर्ली मॉर्निंग अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे बड़ा फायदा वही है जो रात के टाइम में, बस हम लोग को वो अज्यूम करना पड़ेगा कि अर्ली मॉर्निंग अगर मैं 3:30-4 बजे उठ के पढ़ रहा हूं, मतलब रात का ही तो टाइम है। खुद को ये बोलना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक नाइट। इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग एट 3 और 4 o'clock, गेट अप एट 3 और 4 o'clock। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, मतलब मैंने ना मेरे एलएलबी के अंदर ना मैंने रैंक वैंक लाई, कॉलेज में स्कोर अच्छा किया, तो मैंने एक चीज हमेशा से अपने आप को समझाई कि अगर मैं किताबों की रिस्पेक्ट करूंगा ना तो किताबें मेरी रिस्पेक्ट करेगी, अगर मैं पढ़ाई की रिस्पेक्ट करूंगा ना तो पढ़ाई मेरी रिस्पेक्ट करेगी। तो आप बोलोगे कि सर एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो? बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जब सुबह आप पढ़ने के लिए उठते हो ना, रात में तो मत करना पड़ेगी, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बट अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि आपको याद आता है तो आप कर सकते हो, बट दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। और अगर आप चेंज करना चाहते हो ना अपना स्टाइल, 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा आपको अडाप्ट करने के लिए, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये ट्रांजिशन यहां से यहां का सबसे बेस्ट है। तो जब भी सुबह उठते हो पढ़ने के लिए, तो मैंने अपने आप को ये समझाया मुझे रिस्पेक्ट करनी है, तो आपको भी बताता हूं कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। आप सुबह ना उठते से ही नींद में हो, शक्ल धोई नहीं है, थके से हो, बैग खोल ली, पढ़ने बैठ गए, फिर थोड़ा नींद खुल गया, वैसे नहीं। यू वेकअप, फ्रेशन अप, नहाओ, स्नान करो, भगवान का, ऊपर वाले का पाठ करो, स्मरण करो ऊपर वाले का नाम, और फिर पढ़ने के लिए बैठो। क्योंकि जब तक आप वो एक्टिविटी नहीं करोगे तब तक आप अपने करियर की और अपने क्या कहते हैं इसको, एजुकेशन की रिस्पेक्ट नहीं करना सीखोगे। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेक अ प्लान, एक वीकली प्लान बना के चलो। अगर आपको वीकली प्लान चाहिए ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो वीकली प्लान, और अपना कोर्स बताओ कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, और मैं आपको रीच आउट करूंगा और आपके लिए वीकली प्लान बना के दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है, 2-2 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन लो। अगर मान लो आपको 4 सब्जेक्ट्स है, तो यहां पे सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, फिर सब्जेक्ट नंबर 3, सब्जेक्ट नंबर 4, सब्जेक्ट नंबर 3, सब्जेक्ट नंबर 4, सब्जेक्ट नंबर 3, सब्जेक्ट नंबर 4। अगर आप ऐसे प्लान करके चलते हो कि आप सुबह 4 बजे उठ गए, रेडी होने में आपको सुबह 4:45, 5 o'clock हो गया, तो सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी जो पढ़ाई होगी, 5 से 10 के बीच में जो पढ़ाई होगी ना, तो 10 बजे आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, आपका एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और ये वो पीरियड है जब लोगों का दिन शुरू होता है, आप यू विल बी डन विद हाफ ऑफ योर डेज टास्क। टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 आवर्स, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, कोचिंग करो, जो भी करो, और उसके बाद शाम के टाइम में बचा हुआ टास्क आपने कंप्लीट करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, नाइट, अर्ली मॉर्निंग जो भी है, आप लोगों ने मिनिमम 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है। 6 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब होनी ही चाहिए। अब आप उसको 3-3 घंटों के इसमें बांटो, 2-2 घंटे के 3 सेशंस कर लो, जो आपको कन्वीनियंट लगता है करो। क्योंकि देखो, आप खुद अपनी पढ़ाई कैसे करनी है खुद डिसाइड करोगे। मैं आपको एक रफ आइडिया, ये जो ये रफ आइडिया है, ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है। अब आपको एक आइडिया लग चुका है ना कि कैसे करना है, अब अपना एक शेड्यूल बनाओ।
कमेंट सेक्शन में बताओ आपने स्केड्यूल क्या बनाया. बट टू कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, बेटे अर्ली मॉर्निंग इज एवरीथिंग. यू विल फील फ्रेश. और इसकी एक और पॉजिटिव साइड ये है कि स्टार्टिंग में ना हम लोग को सोना, जल्दी सोना और अजीब लगेगा, बट एक बार आदत लग गया ना तो ऑटोमेटिकली 8:30-9 बजे हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी. तो आप लोगों ने देखा होगा विराट कोहली को कि वो कहता है कि हम 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते, हम लोग का डिनर 5 बजे हो जाता है. अनुष्का, जो भी सक्सेसफुल हो गए, दे हैव देयर डिनर, देयर फूड वेरी अर्ली. क्यों? बिकॉज दे स्लीप अर्ली. एंड सुनील जो हमारे फुटबॉलर है, उनका भी आपने देखा होगा, तो उन्होंने भी कहा एक पॉडकास्ट के अंदर कि मैं जल्दी सोता हूं. आई स्लीप, आई नो मैटर हु इज देयर, आई स्लीप एंड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई प्लान माई डे. So students, if you are planning on giving professional exams, this is must. Start early, plan early, execute early, clear early. I hope you have understood what I'm trying to say. That's right. Professor Shom Joshi, your Loka Bhai, signing off.